बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अभी भी खबर मिली है कि ईरान की तरफ से आज़रबाईजान को निशाना बनाया गया है और अपने शाहिद ड्रोन की वजह साथ उन्होंने एक के बाद दूसरे जो मकामात हैं उन्हें निशाना बनाया, जिसमें से एक उनका आज़रबाईजान का एयरपोर्ट भी शामिल है। और अब उसके ऊपर रद्दमल आ रहा है आज़रबाईजान का। वो कह रहे हैं कि हम इस हमले की मजम्मत करते हैं और हम अपने हक का दिफा महफूज रखते हैं और जवाबी कार्रवाई का हक भी हम महफूज रखते हैं। तो हम पहले भी देख चुके हैं कि मुख्तलिफ जासूसों को पकड़ा गया है मोसाद के, कतर से, सऊदी अरब से, और उनका मकसद भी यही था कि वो धमाके करें मिडल ईस्ट में, अरब कंट्रीज में, और एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा किया जाए। मिडल ईस्ट की कंट्रीज को, मुस्लिम ममालिक को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया जाए और आपस में इनके फूट पैदा कर दिया जाए, आपस में गलतफहमियां और लड़ाई झगड़ा पैदा कर दिया जाए। क्योंकि इस वक्त दंदनाते फिर रहे हैं इजरायली तैयारे भी और अमरीकी तैयारे भी, और उनका साथ देने के लिए हम देख रहे हैं कि तमाम सियोनी फोर्सेज जो है वो पूरी तरह से इनका साथ दे रही हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म की तरफ से, कनाडा की तरफ से, उनकी हुकूमत की तरफ से भी अब साथ देने की बात की जा रही है। बरतानिया पहले ही साथ दे रहा है, नेटो ममालिक साथ खड़े हुए हैं। और लेकिन गुज़श्ता रात को जो व्हाइट हाउस की तर्जुमान की तरफ से बयान सामने आया था कि स्पेन भी हमारे साथ तैयार है। स्पेन ने तरदीद किया, वो कह रहे हैं कि जी हम किसी तौर पे भी इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन एक ऐसा दोस्त जिसे अब तक ईरान अपना दोस्त समझता रहा, एक बार फिर से उसने पीठ में छुरा घोंपा है। और जो ईरान की नेवी को तहस नहस करने की अमरीकी बात हो रही है, उसके अंदर पूरी तरह से सहूलतकारी फराहम की जा रही है भारत की तरफ से। और जब पूरी दुनिया की तरफ से, खासतौर पर भारत के अंदर से बहुत ज़्यादा दबाव आया कि भाई अब तक तो आप ईरान के बड़े करीबी साथियों को अपने आप को तस्वुर करते थे, बड़ा करीबी दोस्त उसको तस्वुर करते थे। चाबहार की पोर्ट पे आपने पूरी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, पूरा वहाँ पे जो देखभाल थी, इंतजाम था, $मिलियन ऑफ डॉलर्स आपने खर्चा किया हुआ था। तो क्या हुआ मामला? तो अब जाके आज 6 दिन के बाद उनकी तरफ से आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की मजम्मत की गई है। लेकिन अभी तक एक पुरस्कार खामोशी थी। खामोशी क्यों ना हो कि मोदी जी जब पहुंचते हैं इजराइल में, एक दूसरे से शीरो शक्कर होते हैं, गले मिलते हैं, मेडल्स पहनाए जाते हैं, एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, और उसी के चंद घंटों के बाद ईरान के ऊपर धावा बोल दिया जाता है। तो दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। और पता चल रहा है कि कौन हक पे खड़ा है, कौन उसके खिलाफ खड़ा है, कौन किस कैंप का हिस्सा है। साथ में कुछ ताजा कार्रवाइयां, कुर्दों को सपोर्ट किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, और वो जो प्लान था वो पूरी तरह से अब सामने आ चुका है। रजीम चेंज तो हो चुकी नाकाम। आयतुल्लाह खामनाई के बाद उनके बेटे हो मुश्तबा खामनाई, या उनके दूसरे बेटे हो, या अली लारिजानी हो, कोई भी क़यादत हो, अमेरिका बड़े अच्छे तरीके से समझ चुका है कि उनकी दाल गलने वाली नहीं है। रजीम चेंज नहीं होगी, आइडियोलॉजी यही रहेगी, और जितनी मर्जी क़यादत को वो निशाना बनाते रहे। क्योंकि अमेरिका आपको पता है कि पहले ही कह चुका है कि हम जो भी क़यादत होगी, जो भी जानशीन होगा आयतुल्लाह खामनाई का, उसे रास्ते से हटा देंगे, उसे निशाना बनाया जाएगा। तो अब एक तो ये कि अभी तक ईरान की तरफ से बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया अगले जानशीन का, वो तो कुछ दिनों में या कुछ घंटों में हो जाएगा। लेकिन रजीम चेंज की नाकामी के बाद अब कुर्दों से रब्ता हो रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि जी कुर्द जो क़यादत है उनसे रब्ता किया गया, जो इराक में मौजूद कुर्द हैं उनसे भी। और ख़बर यह भी है कि ज़मीनी अटैक भी उनकी तरफ से लॉन्च किया गया है। ईरान के अंदर कोई ज़मीनी कार्रवाई भी की गई है, जिस पर ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई करते हुए इराक में मौजूद कुर्दों को निशाना बनाया गया है। ये तमाम डेवलपमेंट्स बहुत ही अहम है, एक एक करके तमाम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। पहली जो खबर है वो भारत की उस गद्दारी की है, या उस जो कहते हैं कि बगावत की है, जो कि इसने हमेशा किया। इस कदरी का वारदात है, इसने हमेशा अपने दोस्तों की पीठ में छुरा घोंपा है। डबल गेम इसने किया, ये इनका पुराना वतीरा है। और मोदी जी से आप तवक्को भी क्या कर सकते हैं? ये जो ताज़ा कार्रवाई जिसके बारे में अमेरिका भी कह रहा था कि हमारी बड़ी कामयाबी, हमने एक बड़े जहाज को, बहरी जहाज को ईरान के निशाना बनाया। ये जहाज कौन सा था, इसका जरा बैकग्राउंड हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। आपको पता चलेगा कि ये गेम खेली किस तरह से फंसाया गया है भारत की तरफ से ईरान को। तो भारत ने ना सिर्फ ये लॉजिस्टिक एक्सचेंज के तहत ये मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है, जिसके तहत ईरान के खिलाफ अमेरिकी बहरिया को लॉजिस्टिक मदद फराहम की है, बल्कि अमेरिकी बहरिया की कार्रवाइयों को अपनी समुद्री हुदूद से भी इजाज़त दे रहा है। और ये जो इंडियन ओशन है, जो भारतीय पानी है, उनके बिल्कुल करीब ये अमेरिकी कार्रवाई थी, और पूरी तरह से अमेरिका की सपोर्ट, भारत की सपोर्ट इस अमेरिकी इक़दाम को थी। तो नाज़रीन, ताज़ा इतलात ये मिल रही हैं कि अमेरिकी बहरिया की गश्त हो रही थी यहाँ पर, और INS सरदार पटेल के करीब ये हो रही थी। ईरानी बहरिया
बहरिया की फ्रिगेट डेना को डुबो दिया है। यह जहाज इससे कबल विशाखापट्टनम से मिलान एक्सरसाइज में शिरकत के बाद रवाना हुआ था और इस एक्सरसाइज में शिरकत की दावत भी भारत ने ही दी थी, यानी कि उनको पता था कि क्या होने वाला है। अमेरिका के कहने पर इन्होंने उसको खुश करने के लिए ये सारा जाल बुना और ईरान इनके ट्रैप में आ गया है। और ये मैप के अंदर नाज़रीन देखा जा सकता है, हीट मैप में, कि नासा के फाइव डाटा के मुताबिक अमेरिकी बहरिया का ये डिस्ट्रॉयर भारतीय समुद्री हुदूद के करीब ऑपरेट कर रहा था। अगर अमेरिकी बहरिया की तवील मुद्दती जंगी सलाहियत को मजीद महदूद करना चाहते हैं तो इसे भारतीय मफादात को निशाना बनाने की ज़रूरत होगी और वही किया जा रहा है। भारत जो है वो पूरी तरह से इस वक्त अमेरिका और इजराइल की प्रॉक्सी का काम कर रहा है। भारत की प्रॉक्सी के तौर पे अफगानिस्तान सरगर्म है और पूरी तरह से घेरा जा रहा है। आपस में अरब कंट्रीज़ को, गल्फ कंट्रीज़ को, मिडिल ईस्ट के जितने भी ममालिक हैं उनको एक दूसरे के ऊपर हमले करके उलझाया जा रहा है। तो ये जो जाल बुना गया है, ये जो ट्रैप है, इसके अंदर फंसने से हमें बचना होगा। पाकिस्तान की तरफ से राब्ता किया गया है अपने सऊदी भाइयों से, सऊदी गवर्नमेंट से, और साथ में ईरान से भी कहा गया कि भाई आप तहम्मुल से काम लें, अपने ही दोस्तों को, अपने ही भाइयों को आप निशाना बना रहे हैं, ठीक है वहाँ पे बेसिस मौजूद होंगी, वहाँ पे आप अमेरिकी इंस्टॉलेशंस को निशाना बना रहे हैं, लेकिन आप ऐसे हसास मौके पे अपने हिमायतियों की तादाद में इजाफा कीजिए, ना कि अपने हिमायतियों को खोते जाएं। और आपका मौक़िफ़ तभी मजबूत होगा जब आपस में सब एक यूनिट की तरह काम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारी सफ़ों के अंदर भी बहुत से सहूलतकार मौजूद हैं जो कि अब्राहम अकॉर्ड को तस्लीम कर चुके हैं, जो कि अमेरिका और इजराइल के हिमायत में खड़े होते हैं और उन पर तकिया किए हुए होते हैं। तो इस सूरत हाल में ईरान को सोच समझ के काम करना होगा। बहरहाल खबर ये नाज़रीन के जो टर्की पे गुज़श्ता रोज़ हमला हुआ था उसे भी ईरान ने डिसओन किया है। उन्होंने कहा है, उन्होंने वजाहत की है, उन्होंने कहा ये हमला हमारी तरफ से नहीं किया गया। उससे पहले आपको याद होगा कि सऊदीया पे आरामको ऑयल रिफाइनरी पे होने वाला हमला था रासुल तबोरा में, वो भी उसको भी डिसओन किया था और ईरान ने कहा था कि ये हमला भी हमने नहीं किया। फिर उसके बाद खबर आई थी मोसाद के जासूसों के पकड़े जाने की, जो कि इसी मकसद के लिए हायर किए गए थे कि इन ममालिक में धमाके करवाएं और आपस में इनकी फूट पड़वाई जाए, आपस में इनकी लड़ाई करवाई जाए। बहरहाल खबर ये नाज़रीन कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से राब्ता किया गया है कुर्द लीडर्स के साथ, ताकि वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए रजीम चेंज के अंदर अपना किरदार अदा करें। जितना हिस्सा उनकी वो जिस पे वो कब्जा कर सकते हैं, जिस पे वो हुक्मरानी कर सकते हैं, उसको कब्जे में। लेकिन कुर्दों को भी बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि जो अमेरिका आज तक अपने लोगों का सगा नहीं हुआ, जो जिसने हमेशा इराक के अंदर, लीबिया के अंदर, शाम के अंदर या फिर आज ईरान के अंदर तकरीबकारी की चिंगारी छोड़ी हुई है और मुज़ाकरात के बहाने वो उनकी लीडरशिप को निशाना बनाता रहा है, तो कुर्द भी इनके शर से बचेंगे नहीं। बहरहाल ईरानी कुर्द अस्करियत पसंद शिमाल मगरबी ईरान में ज़मीनी कार्रवाई कर रहे थे। ईरानी सिक्योरिटी हुकाम ने ईरान में कुर्द जंगजों के दाखिले की तरदीद की है, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इराक के जो कुर्द रहनुमा है बुरजानी, उनसे फ़ोन पर राब्ता हुआ है और खलीजी मुल्कों में अमरीकी अड्डों पर ईरान के हमले भी कहा जा रहा है कि जारी हैं। लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक जो दो हमले, ख़ास तौर पे एक तो ऑयल रिफाइनरी सऊदी अरब के अंदर और दूसरा टर्की के हमले की तरदीद की गई, लेकिन आज़रबाईजान में जो हमला हुआ है वो काबिल ज़िक्र है और उस पर आज़रबाईजान काफ़ी बरहम दिखाई देता है। खबर का ज़रा सुन लीजिए। ये ईरानी शाहिद ड्रोन था, अज़रबैजान के एयरपोर्ट पर इसका हमला हुआ है और एक यानी शाहिद है हमीद, उसने बताया है, उसकी वीडियो भी शेयर किया उसने एक्सपर, और इसके मुताबिक अज़रबैजान के नख्शवान खुद मुख्तारिया जमहूरिया के एक एयरपोर्ट तक ये पहुंचा है ड्रोन। हमले से एक दिन पहले अज़रबैजान ने अपनी फ़ौज को हाई अलर्ट पर रखा था और ईरान की सरहद पर फ़ौजी दस्ते भी तैनात कर दिए थे। और आपको याद रखना चाहिए कि अज़रबैजान इजराइल के हिमायतियों में से एक है और पाकिस्तान के साथ भी उसका करीबी ताल्लुक़ है। ये सूरत हाल को ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है और इसकी वजह से ईरान की सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं। और वो अमेरिका जो अपनी तरफ से ये क्लेम कर रहा है कि वो ईरान के अवाम का बड़ा हिमायती है, पैदर पे पहले दिन से लेकर अब तक जो धमाके हो रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं, जो इस वक्त गज़ा मॉडल को यहाँ पे इम्प्लाई करने की कोशिश की जा रही है, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो अमवात हो रही हैं वो सिविलियंस की हो रही हैं और ये तादाद हज़ारों में अब आ चुकी है। गो के जवाबी कार्रवाई में ईरान भी ये दावा कर रहा है कि हमने सैकड़ों अमरीकियों को निशाना बनाया है, जबकि अमेरिका की तरफ से भी इस वक्त ब्लैकआउट किया गया है, मालूमात छुपाई जा रही हैं और अपने नुकसान को छुपाया जा रहा है। अपनी बढ़तरी या अपनी जो कामयाबियां हैं उसको तो बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, लेकिन अपने नुकसान को इस वक्त छुपाया जा रहा है ताकि फौजियों का मोराल बुलंद रखा जा सके। बहरहाल ये अज़रबैजान के हवाले से आपको बताएं, उनकी वज़ारत ख़ारजा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 5 मार्च को दोपहर के करीब इस्लामी जमहूरिया ईरान की सरजमीन से ड्रोन्स के जरिए अज़रबैजान
आज़रबाईजान के निशुमान खुद मुख्तारिया जमहूरिया पर हमला किया गया और एक ड्रोन जो है वो एयरपोर्ट के टर्मिनल से टकराया है, दूसरा शकराबाद गांव से एक स्कूल की इमारत के करीब गिरा है और इन हमलों के नतीजे में बताया गया है कि कुछ अमवात भी हुई हैं, 2 शहरी इसमें जख्मी भी बताए जाते हैं। इस वाक़े के फौरी बाद वजाहत तलब की गई है ईरान से और उन्होंने कहा कि आइंदा ऐसे हमलों को रोकने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं और उन्होंने कहा कि आज़रबाईजान मुनासिब जवाब देने का हक भी महफूज रखता है। तो हमारी दुआ है कि मुसलमान ममालिक कम अज़ कम आपस में इस लड़ाई का हिस्सा ना बने, इनका फोकस होना चाहिए यहूद व नसारा, अमेरिका और ख़ास तौर पर इसराइल को निशाना बनाया जाए, उन्हें डैमेज किया जाए। गो कि अभी तक जो मीडिया ब्लैकआउट है इस वजह से खबरें रिपोर्ट नहीं हो रही। बहरहाल खबरें ये भी हैं कि आयरन डोम को और आयरन एक लेज़र की जो है उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है ड्रोन्स को गिराने के लिए। उनकी मुसलसल कोशिश यही है कि अपने नुकसान को कम से कम किया जा सके, लेकिन ये क्योंकि एक बुनियादी तौर पे बुज़दिल और डरपोक कौम है और उसका मुजाहरा हमने अमेरिका के अंदर देखा है। अमेरिका के अंदर लोग अक्सरियत में अब फ़लस्तीन के हक़ में खड़े हो रहे हैं, इसराइल के लिए नफ़रत बढ़ती जा रही है और अभी तक हम देख रहे हैं कि उनके जो सरकारी वेटरन्स हैं उनकी तरफ से आवाज़ें उठाए जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ जो आपने सेनेट के मनाज़िर देखे वो बहुत ही तकलीफ दे थे। एक मरीन को किस तरह से हक और सच की बात करने पर घसीटते हुए ले जाया गया, उसकी बाजू, उसका हाथ तोड़ दिया गया और ये विजुअल्स हम आपको दिखाते हैं। इसके अंदर आप देखिए कि किस तरह से एक ऑफिशियल को, एक मरीन को ज़दोकोब किया जा रहा है। इस वजह से वो कह रहा है कि इस जंग का जिम्मेदार इजराइल है और हम इस जंग में शामिल नहीं होना चाहते। क्या कहना है इस मरीन का, इस वेटरन का, जरा सुनिए। Israel is the reason for this war. तो नाज़रीन ये विजुअल्स आपने देखे हैं, ये है मकरूज चेहरा और इस रजीम का जिसको लीड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और अपनी हिमायत में मुसलसल वो कमी लेकर आ रहे हैं और इनका अपना सर्वाइवल भी इससे ख़तरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन कहानी यहाँ पर रुकती नहीं है। वो पायलट्स जिन्हें अहकाम जारी किए गए थे जी आपने जदीद साजो-सामान असला फराहम करना है इसराइल को, उस असलहे को ले जाने वाले जहाज़ के पायलट्स ने जहाज़ को फ्लाई करने से इनकार कर दिया। उसके बाद उनका क्या हशर हुआ वो भी देखिए। तो नाज़रीन इंतहाई अफसोस और शर्म का मकाम है और अपने जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको असले की प्रोडक्शन मज़ीद तेज़ करने का कहा गया है अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से। उन्हें हिदायत दी गई है कि भाई प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए और अब माल कमाने का वक्त है। अमेरिका 2008 से लेकर अब तक दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है असले की तैयारी का, उसकी एक्सपोर्ट का। और जंगें होती रहें, लोग मरते रहें, रजीम्स चेंज होती रहें, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले आप मुख्तलिफ हुकूमतों पर, खुद मुख्तार आज़ाद रियासतों पर मुसल्लत करते रहें, यही वो असलहे की सनत है जिसकी तरवीज के लिए ये सारा प्लान बुना जाता है, जिसके अंदर ये जो मास्टर माइंड्स हैं नेतन्याहू जंगी शैतान, आलमी जंगी कवानीन का मुर्तकिब है, जंगी कवानीन को रोनते हुए इसने जिस तरह से मासूम बच्चों को, ख़वातीन को, औरतों को, बुजुर्गों को जिस तरह से मारा है, जिस तरह से उनकी बुनियादी हुकूक को सल्ब किया है और जिस तरह से अब भी वो जुल्म रवा रखे हुए हैं, वो किसी से ढका छुपा नहीं है और अपने कवानीन, अपने जो गुनाह हैं उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए, चाहे वो नेतन्याहू हो या डोनाल्ड ट्रंप जो एप्स्टीन फाइल्स से अपने नाम को दबाने के लिए, या वो जो एक गुबार उठा हुआ था जिससे लोग पूछ रहे थे कि भाई क्या मामला, आपका स्कैंडल से क्या लेना देना है, आपका क्या किरदार है, इन सारी चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए अब तो ये जो जंग है उसको भड़काया गया है और ये कहा जा रहा है कि जी जब तक रजीम चेंज होती रहेगी हर जानशीन को निशाना बनाया जाएगा। इसके अंदर हमें क्या किरदार अदा करना है हमें ये देखने की ज़रूरत है। बहरहाल लास्टली आपको नाज़रीन बताते हैं कि ईरान से जंग में इसराइली मईशत जो है उसमें एक हफ्ते में $3 अरब से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है और अभी ये आगाज़ है। मशरक़ वुस्ता में चीन ने भी बड़ा कदम उठा दिया है। चीन अभी ऑफर कर रहा है कि भाई हम मसालत का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। रशिया को, चीन को इसमें अपना किरदार मस्बत अदा करना होगा, वरना इसे तीसरी बड़ी जंग अजीम बनने से कोई रोक नहीं सकता। और वैसे भी इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अपने फौज को ये कह रहे हैं कि जी ये आर्मागेडन है, ये खुदा का चुना हुआ बंदा है डोनाल्ड ट्रंप और इसने बड़े ख़ास मकसद के लिए अपने मसीहा के इस्तकबाल के लिए चुना है, इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा डालिए। तो अपने लोगों को ये कहा जा रहा है, असल में माल बनाया जा रहा है, हथियार बेच के, जंगों को भड़का के, और वो ईरानी अवाम जिसके हमदर्द बनते हुए इस जंग का आगाज़ किया गया, आज सबसे ज़्यादा अपनी बम्बार्टमेंट से, अपने जुल्म, अपनी जारियत, अपने जो इस वक्त मिसाइल गिराए जा रहे हैं उससे सबसे ज़्यादा जो चीज़ निशाना बन रही है वो ईरान के अवाम बन रहे हैं। तो ईरान के अवाम को बहुत अच्छे तरीके से पता है उनका दोस्त कौन है, उनका दुश्मन कौन है, और इस वक्त वो पूरी तरह से अपनी
हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी हुकूमत भी मुतहरिक है। हम भी इसमें मस्बत किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि मजीद खून खराबे से पहले होश के नाखून लिए जाएं और पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात के जरिए इस जंग को रोका जा सके। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।